फंक्शन पार्ट टू में हम लोग लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में जानेंगे। लोकल वेरिएबल है विच आर डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन। द लोकल वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस इनसाइड ओनली दोज फंक्शन इनसाइड विच दे आर क्रिएटेड। मीन्स जो फंक्शन के अंदर लिखा रहेगा वो लोकल वेरिएबल रहेगा। इसमें और लिखा हुआ है दे डू नॉट हैव एनी existence outside of the function in which they are created। मीन्स होता है जैसे सपोज डेट आप देख सकते हैं कि मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन में क्या फिर मैं एक ऐड का फंक्शन बनाता हूँ, फिर इसमें हम नंबर 1 कॉमा नंबर 2, ठीक है, ऐड का फंक्शन बनाया नंबर 1 कॉमा नंबर 2, दो आर्गुमेंट्स लिए, ठीक है। उसके बाद मैं फिर क्या करता हूँ, इसमें इसके अंदर जो लोकल वेरिएबल होता है इसके फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि मैं एक रिजल्ट लेता हूँ और नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा लोकल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स। इसमें फिर हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, ठीक है। और इसमें फिर क्या है, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल है विच आर क्रिएटेड आउटसाइड, ये था इनसाइड का और ये आउटसाइड। दे आर एनी फंक्शन इन द प्रोग्राम, दे कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन द प्रोग्राम। मतलब आप मीन्स आप प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये फंक्शन से बाहर आ जाता हूँ, फंक्शन से बाहर आ गया, ठीक। फंक्शन से बाहर आने के बाद मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, सपोज डेट ए इक्वल टू लेता हूँ 8, ठीक। बी इक्वल टू लेता हूँ 7, बी का इनपुट कितना डाला 7, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, इसको फंक्शन को कॉल करूंगा। तो शामिल एक वेरिएबल्स लेता हूँ, उसमें फंक्शन कॉल कर दिया। फंक्शन कॉल करने के बाद मैं आर्गुमेंट्स में ए कॉमा बी इनपुट किया। उसके बाद फिर क्या करूंगा, प्रिंट को सम को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये और ये हमारा हो गया ग्लोबल वेरिएबल्स। इसमें हम कमेंट्स कर देते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स दोनों हो गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये दोनों हमारा क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल्स। ये एक्चुअली फंक्शन से बाहर भी है और ये इनसाइड है, तो ये हो गया लोकल वेरिएबल, ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल। अब हम लोग इसका प्रोग्राम को रन करके आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट चेक करने के बाद हमारा क्या आ जाता है, हमारा फंक्शन रहा ये 7 और 8 का, तो हमारा 15 आ गया, ठीक है। तो हमारा फंक्शन भी वर्क कर गया और हम लोग जानेंगे ग्लोबल क्या है और लोकल क्या है। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स हम लोग देख लिए। अब इसको हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को कमेंट्स कर देते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन 6 प्रकार के होते हैं। जैसे 6 टाइप का है, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट फंक्शन या पोजिशनल आर्गुमेंट फंक्शन इसे बोल सकते हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन एक है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन है, फिर वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन है, फिर वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन है, और एक लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन कुछ लोग नोट्स में याद लिख दिया हूं मैं, कुछ लोग लैम्डा फंक्शन को फंक्शन क्रिएट कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे लिखा, सम पीपल डू नॉट कंसीडर लैम्डा फंक्शन एज अ टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में एक एक करके देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें और कुछ दिया गया है, जैसे एक पॉइंटर है। पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर कहता है पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ वैल्यू। एड्रेस ये स्टोर करता है पॉइंटर। और फंक्शन पॉइंटर क्या है, विच स्टोर द एड्रेस ऑफ द फंक्शन, ऑफ ए फंक्शन। फिर इसमें भी नोट्स है, द नंबर ऑफ द फंक्शन डेट बी प्रोवाइड एक्ट एज द वेरिएबल एज देयर फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं। जैसे मैं इसका प्रोग्राम लिखता हूँ, सपोज एक फिर एक फंक्शन बनाता हूँ, ऐड का फंक्शन बना लेता हूँ। ऐड का फंक्शन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, नंबर 1 इक्वल टू मीन्स मैं 1.5 देता हूँ, इनपुट प्रोवाइड करता हूँ। फिर नंबर 2 इक्वल टू क्या डाल देता हूँ मैं
1 डाल देता हूँ सपोज, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट भी डालेंगे, रिजल्ट में नंबर 1 प्लस नंबर 2, नंबर 1 प्लस 2, फिर रिटर्न का क्या कर, रिजल्ट को क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न को मेरे रिजल्ट को मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम इसका फंक्शन से बाहर आकर चेक चेक करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें, और पॉइंटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टाइप चेक करेंगे। टाइप किसका चेक करेंगे, फंक्शन का। हमारा पॉइंटर किस पे वर्क करता है, फंक्शन पे। फंक्शन पॉइंटर है और पॉइंटर भी कहता है एड्रेस एंड वैल्यू, फंक्शन का एड्रेस और वैल्यू लेता है। तो हम फंक्शन पॉइंटर पहले चेक करते हैं इसका ऐड का। तो ऐड का क्या करते हैं, फिर देखते हैं इनपुट में क्या आता है, आउटपुट में क्या आता है। इनपुट करने के बाद हमारा ये बता दिया कि क्लास में है और ये फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं क्या चेक करूंगा, इसका देखता हूँ एड्रेस क्या आता है, ठीक। तो हमने ऐड का फिर एड्रेस चेक किया, फिर आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में क्या दिया, पहले फंक्शन दे रहा था, अब फिर दिखाया हुआ है फंक्शन ऐड एट इतना एड्रेस पे है, इसका एड्रेस ये हुआ फंक्शन का, ठीक है। अब हमें फंक्शन को कॉल करना भी होता है, फंक्शन को कॉल करने के लिए सबसे ऐसे करना पड़ता है, फंक्शन कॉल हो गया। अब इसमें हम एक चीज और देख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें और लिखा गया है, नोट में है, देयर इज नो द नेम ऑफ द फंक्शन दैट वी प्रोवाइड एक्ट एज द वेरिएबल ऑफ द। जैसे इसमें मैं देख सकता हूँ कि जैसे सपोज डेट मैं किस ये फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर फिट कर दिया, ठीक है। फिट करने के बाद मैं क्या करूंगा, फिर इसका टाइप चेक करता हूँ, टाइप चेक करता हूँ क्या आया है, एक्स का, एक्स का टाइप क्या दिखा रहा है, इसको कमेंट्स कर देता हूँ दोनों को। उसके बाद टाइप चेक करता हूँ, टाइप चेक करने पे हमें क्या दिया, फंक्शन दे दिया, ठीक है। मीन्स अगर फंक्शन को आप किसी वेरिएबल के अंदर भी डालकर आप उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो प्रोग्राम को कहीं भी, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं देखता हूँ प्रिंट, प्रिंट करता हूँ। प्रिंट में क्या करूँगा, एक्स को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं एड्रेस क्या दिखा रहा है, एड्रेस भी है, अगर दोनों का एड्रेस सेम है या चेंज हो गया ये देखना है तो फिर से प्रोग्राम को रन करा देंगे, ठीक है। दोनों का एड्रेस, यहाँ भी एड्रेस सेम है और यहाँ भी वेरिएबल के अंदर भी एड्रेस सेम है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं अगर कॉल करना हो डायरेक्ट तो हम कैसे करेंगे, प्रिंट ऐड और कॉल कर दिए, ठीक है, राउंड ब्रैकेट से। राउंड ब्रैकेट से करने पर कॉल हमारा क्या आ गया, 2.5 मीन्स 1.5 प्लस 1 इक्वल टू 2.5। ये हमारा हो गया पॉइंटर। पॉइंटर भी कमेंट्स करते हैं। अब आते हैं हम डायरेक्ट फंक्शन पे, वन बाई वन फंक्शन देखते हैं। पहला फंक्शन हमारा क्या था, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट फंक्शन या पोजिशनल फंक्शन, पोजिशनल आर्गुमेंट फंक्शन। इसमें कहता है कि which we have to provide as many actual argument while calling the function as there are formal arguments and they have the provide in the same order, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम को एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं आखिर में इसमें हो क्या रहा है। ऐसे इसमें कुछ नहीं है, आप जो जो प्रोग्राम बना रहे थे वही फंक्शन होता है, सिर्फ बस जितना रिक्वायर्ड हो उतना आप उसमें रिक्वायर्ड, जितना आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड हो आप उसमें डाल सकते हैं बस। तो ऐड का मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, नंबर 1, चलिए n1 और n2 डाल देता हूँ, n2, ठीक है। आप कुछ भी आर्गुमेंट्स में डाल सकते हो। फिर हम क्या करते हैं, प्रिंट करके पहले देख लेते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है, नंबर 1 और नंबर 2, n2 n1 का और n2, ठीक है। अब हम आउटपुट चेक करते हैं, इसका आउटपुट क्या दिखा रहा है, रिक्वायर्ड का कुछ नहीं दिखा रहा है, मीन्स अभी हमें इसे और प्रोग्रामिंग करना बाकी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर इसको इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं, रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं n1 प्लस n2, रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर रिजल्ट को क्या करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। और उसके बाद फिर ये हमारा फंक्शन तैयार रेडी हो गया। रेडी होने के बाद हम फंक्शन से बाहर आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू वेरिएबल लेते हैं और इसमें ऐड को
कॉल कर देते हैं। ऐड को कॉल करने के बाद हमारा क्या आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगा। इसमें आर्गुमेंट्स इनपुट नहीं है, N1 और N2 सिर्फ वेरिएबल के तौर पे है। ठीक है, अगर हम वैल्यू आर्गुमेंट्स दिया है, बस वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो वैल्यू ए इक्वल टू जैसे पहले करते थे, A = 5, B = 6। ठीक है, 5 ये ना करके हम डायरेक्ट यहाँ क्या कर देते हैं, ऐड में ही कॉल, जहाँ कॉल किए वहां पे हम 5 और 7 सब इनपुट प्रोवाइड कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे सम को। ठीक है, तो सम को हम प्रिंट करते हैं तो डायरेक्ट हमारा आउटपुट क्या आता है, आ जाता है। मीन्स हमारा ये प्रिंट में जो वैल्यू स्टोर हुआ वेरिएबल आर्गुमेंट्स में, वो हमारा 7 और 5 दिखा दिया। और उसके बाद हमारा आउटपुट भी आ गया। ये 7 5 हमने डाला तो जो N1 में ले लिया, और 7 5 N1 में चला गया और 7 N2 में चला गया। और उसके बाद ये सम जितना है वो हमारा इंक्लूड करके दिखा दिया। आउटपुट हमारा क्या आएगा, 12। ठीक है, इसको हम कमेंट्स करते हैं। अब आते हैं दूसरा फंक्शन पे। दूसरा फंक्शन हमारा है कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन। इसमें कहता है विच कॉलिंग द फंक्शन एज देयर आर द फॉर्मल आर्गुमेंट्स। फॉर्मल आर्गुमेंट्स आपको मैं बता देता हूँ। ये अगर मैं इनसाइड इनसाइड फंक्शन लिखता हूँ कोई भी आर्गुमेंट्स, तो वो फॉर्मल आर्गुमेंट्स होता है। दे कैन प्रोवाइड इन डिफरेंट ऑर्डर। इसमें ऑर्डर चेंज होता है। सपोज दैट मैं आपको एक और फंक्शन बना के दिखाता हूँ। इसका सब फंक्शन हो गया, ऐड का ही फंक्शन लगाते हैं, क्रिएट करते हैं। ऐड का फंक्शन क्रिएट हो गया, इसमें भी N1 N2 डाल दीजिए आप। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें भी प्रिंट करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, N1 N2 का प्रिंट करते हैं। इसमें भी आउटपुट नहीं दिखाएगा अभी फिलहाल, क्योंकि दो एक और N1 और N2 मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, लेकिन वैल्यू स्टोर नहीं हुआ अभी तक। फिर हम क्या करते हैं, रिजल्ट लेते हैं। रिजल्ट में क्या करते हैं, N1 प्लस N2 कर देते हैं। फिर उसके बाद रिजल्ट को रिटर्न कर देते हैं। रिजल्ट रिटर्न करने के बाद हमारा क्या आ गया, फिर हम क्या करेंगे, इसको सम में कन्वर्ट करते हैं। सम कर दिए, सम एक वेरिएबल लिया, उसमें ऐड कॉल कर दिया। ठीक है, इसमें आप एक डिफरेंस तरह का ले सकते हैं। N1 से एक में डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते थे। इसमें 5 कर दीजिए और N2 हमने 7 कर दिया। फिर क्या करेंगे, हम प्रिंट सम। ये कीवर्ड हो गया, एक की आ गया इसका N1 और N2 की हो गया, और इसका वैल्यू हो गया। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं एक्चुअली आउटपुट में आ क्या रहा है। ठीक है, हमारा क्या आ गया, सेम वही आ गया। हमारा फाइल N1 में स्टोर हो गया 5 और N2 में हो गया 7। पिछली बार भी हुआ था, N1 में 5 और N2 में 7, और फिर से हमें आउटपुट 12 भी मिल गया। ठीक है, अब इसको हम प्रोग्राम को कमेंट्स कर देते हैं। फिर हमारा थर्ड वन क्या है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स कहता है वी प्रोवाइड सम डिफॉल्ट वैल्यू। मींस सपोज डेट अगर कोई वैल्यू, जैसे सपोज डेट 1 वन, दोनों आर्गुमेंट्स पे 1 1 है, तो आप डिफॉल्ट में 1 रह जाता है। ऐसे जनरली 1 ही रहता है, आप जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल वैल्यू आप प्रोवाइड ना करो। लिखा हुआ है वैल्यू टू द फॉर्मल आर्गुमेंट्स while creating the function. Now it is not mandatory for us the provide value in the actual arguments. In case we provide value in the actual arguments, the our values are given priority. जैसे जो पहले डिफॉल्ट वैल्यू था 1 1, अगर हम कोई वैल्यू इनपुट प्रोवाइड करते हैं N1 और N2 के जगह, जो भी आर्गुमेंट्स आप लिए हो उसमें, तो सबसे पहले ना आपका जो दिया गया है वो वैल्यू कंसीडर होगा, वो आर्गुमेंट्स कंसीडर होगा, ना कि डिफॉल्ट वाला होगा। फिर लिखा हुआ एंड दे आर कंसीडर दैट वी अदरवाइज द डिफॉल्ट वैल्यू आर कंसीडर। मीन्स अगर आप नहीं कुछ डालते हैं, एम्प्टी छोड़ते हैं, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर हो जाएगा। जैसे डिफॉल्ट वैल्यू
एक मैं और बनाता हूँ, ठीक है। एक और ऐड का फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ऐड का फंक्शन क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे n1 इक्वल टू आर्गुमेंट्स में 1 डाल दिया, ठीक है। n2 इक्वल टू आर्गुमेंट्स में 1 डाल दिया। ये हो गया हमारा डिफॉल्ट, हो गया डिफॉल्ट तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट में हमें देखिए डिफॉल्ट दिखाएगा n1 कॉमा n2। अब हमें देखिए क्या दिखा रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू शो कर रहा है, देखिए नहीं कर रहा अभी भी, मीन्स अब इसमें हमें और ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, रिजल्ट लेते हैं। रिजल्ट में क्या हो जाता है, n1 प्लस n2, n1 प्लस n2। फिर रिजल्ट को रिटर्न करते हैं। इसमें अब खेला हो जाएगा, आप देखते रहिएगा ध्यान से, ठीक। उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम सम लाते हैं। सम में ऐड को कॉल करते हैं। ऐड को कॉल करने के बाद हमारा ये डिफॉल्ट वैल्यू 1 1 है, और हम क्या करेंगे, इसमें एक कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जैसे 5 7 इनपुट प्रोवाइड किए, 7, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, प्रिंट करता हूं सम को, ठीक है। सम को मैंने प्रिंट कर दिया। अब देखिए इस पे क्या आउटपुट आ रहा है हमारा, 7 5 आ रहा है, 7 2 आ रहा है, 7 2। अब हम इसको, जो हमने आर्गुमेंट्स प्रोवाइड किया था, आर्गुमेंट्स का वैल्यू, वो हम हटाकर देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है, 1 1। मीन्स ये डिफॉल्ट वैल्यू हमारा आ रहा है। अगर आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो फिर इनपुट आपको प्रायोरिटी रहता है, इनपुट ही पहले कंसीडर करेगा। अगर नहीं प्रोवाइड करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू 1 1 आ जाएगा। सपोज 3 and 2 करते हैं, 3 and 2। अब देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है इसका, डिफॉल्ट का। हमारा 3 2 का प्रायोरिटी दिया, और अगर नहीं डाल रहे थे तो 1 1 का प्रायोरिटी आ रहा था, ठीक है। ये डिफॉल्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन है, इसमें लिखा हुआ है, हेयर वी कैन प्रोवाइड एज मेनी पोजिशनल आर्गुमेंट। मीन्स बहुत सारा आप दे सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखा हुआ, एज वी वांट दिस फंक्शन आर टपल बेस्ड, टपल बेस्ड होना चाहिए। इन इन दिस फंक्शन वी प्रोवाइड ए सिंगल टपल टाइप आर्गुमेंट एंड ऑल द वैल्यू आर सेव्ड इन द टपल। जितने भी आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे टपल में सेव्ड हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है, पाइथन रिकमेंड्स that the arguments of variable length arguments function should be named args, ठीक है। इसको भी मैं एक फंक्शन बना के आपको दिखाता हूँ। ये दिखा है, इस नाम से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन है। तो पहले हम सबसे पहले डीईएफ लिखते हैं। डीईएफ लिखने के बाद हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। सपोज दैट fun फंक्शन 1 बनाते हैं। फंक्शन 1 हो गया। उसमें हम क्या डालते हैं, स्टार ARGS, आर्क्स, ठीक है। ये हमारा लिखा गया स्टार आर्क्स, एक स्टार होता है, ये आर्क्स लिखा गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट को क्या कर देते हैं, 0, ठीक है। कहाँ से शुरू होगा, 0 से। रिजल्ट को हमने 0 कर दिया। अब हम क्या करता है, मेनी टाइप्स ऑफ टपल है, टपल में एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, फॉर लूप लगा दूंगा। फॉर लूप नंबर इज, नंबर इज ARGS डाल देते हैं, नंबर इज ARGS। फॉर लूप लग गया। चलो इसके जगह इन करके देखता हूँ, ठीक है। नंबर इन ARGS हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, एक रिजल्ट है जो इंक्रीमेंट के साथ होगा, कितना, नंबर के साथ। नंबर के साथ इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। नंबर के साथ इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि जितना भी रिजल्ट है उसको रिटर्न कर दिए। रिजल्ट को रिटर्न हमेशा कर ही रहे थे, इसमें भी कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं। किससे आ जाते हैं, फंक्शन से बाहर आते हैं। फंक्शन से बाहर आने के बाद हम सम करते हैं। चलिए सम करते हैं। सम इक्वल टू क्या कर देते हैं, ऐड को कॉल करते हैं, या जो भी हो, इसको फंक्शन 1 को या ऐड को, जो भी हो आप कर सकते हैं इसको। चलिए ऐड फंक्शन 1 को जगह हम, चलिए फंक्शन 1 को ही कर देते हैं।
F1C1, ठीक है। इसको मैंने कॉल कर दिया। इसके अंदर कितना आर्गुमेंट्स डालना है? बहुत सारा डालना है, जितना आप डाल सकते हो। 1 2 3 4 5, चले 6 वैल्यू डालते हैं, ठीक है। इसमें कोई आर्गुमेंट्स की लिमिट नहीं है, इसमें बहुत सारा आर्गुमेंट्स हम डाल सकते हैं। अब क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं सम को प्रिंट करते हैं। सम को प्रिंट करने के बाद हमें आउटपुट क्या आता है? 1। हमें आउटपुट क्या आ रहा है? 1। ऐसा क्यों? आना तो बहुत सारा चाहिए, तो हमें क्या आ रहा है? 1। एक्चुअली इच इन, अगर इच डालते हैं तो इस गलत हो रहा है, हमारा इन ही होगा, ठीक है। और इसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है। और 1, अगर हम इसको सपोज डेट बहुत सारा और दर डालते हैं, जैसे कि मैं एक और सम ले लेता हूँ। इसमें फंक्शन भी कॉल कर दिया और नंबर ऑफ इंक्रीमेंट भी कर दिया। अगर हम रिटर्न को यहाँ से नहीं यहाँ आकर करते हैं, उसके बाद आउटपुट देखते हैं क्या आता है। रिटर्न पर भी डिपेंड करेगा 21। अब रिटर्न पे डिपेंड कर रहा था कि रिटर्न एक्चुअली हो रहा किस में रहा था। फंक्शन तो हमारा लिख दिया था, बस रिटर्न का दिक्कत था। तो रिटर्न हमारा इंक्रीमेंट, अगर अगर हम ऐड करके देखते हैं तो 1 + 3 3 इक्वल टू 6, 6 + 4 10, 10 + 5 इक्वल टू 15, 15 + 6 इक्वल टू 21। ये हमारा आंसर आ गया, आउटपुट आ गया। आप कितना भी आर्गुमेंट्स इसमें डाल सकते हो। जैसे सपोज डेट मैं ये इंटीजर में डाल दिया, अगर हम वन सम वन प्लॉट में लेते हैं, ठीक है। मैंने FU1C1 अगर मैं इसका जितना सारा का सारा वैल्यू होता है जो मैं प्लॉट में लेता हूँ, जैसे 2.2 3.3 4.4 5.5, ठीक है, सपोज डेट। फिर हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर देता हूँ सम 1 को, ठीक है। आप देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 15.4 मीन्स वर्क कर रहा, फ्लोट पे भी कर रहा और इंटीजर पे भी कर रहा है। तो हमारा क्या हो गया, ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन हो गया क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेरिएबल लेंथ कीवर्ड। ये हमेशा एक बात है कि ये हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको। उसमें कीवर्ड नहीं था, इसमें कीवर्ड है। मीन्स वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन। इसमें कहता है we can provide as many keyword arguments as we want it the डिक्शनरी बेस्ड। उसमें क्या था, टपल बेस्ड, इसमें था क्या, इसमें क्या है, डिक्शनरी बेस्ड। फिर इसमें क्या है, इसमें की वैल्यू का पेयर रहेगा। फिर वैल्यू प्रीफर टू कॉल द आर्गुमेंट्स ऑफ वेरिएबल कीवर्ड आर्गुमेंट्स फंक्शन एज की अर्ग्स। उसमें अर्ग से लिखा था, इसमें की डब्ल्यू अर्ग से लिखता है। जैसे एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन क्या है, पहले से आप इसको देख सकते हो कि क्या एक्चुअली है, ठीक है। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक वन बनाता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, डबल स्टार से डी, ठीक है। इसको मैं कीवर्ड में लिख दिया, कीवर्ड का। इसमें प्रिंट करके मैं देखता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है, फंक्शन बना या नहीं बना, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करने के बाद हमारा क्या आता है, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ नहीं आ रहा। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन से बाहर आके फंक वन को कॉल करते हैं। फिर इसमें हम क्या करेंगे, आप n1 इक्वल टू 2 डाल दो। मेन आर्गुमेंट से कितना भी आप डाल सकते हो, जितना बहुत सारा डाल सकते हो आप। n1 इक्वल टू 2 डाल दो। वो क्या रहा है, इसमें n1 इक्वल टू 2 डाल दो, ठीक। आप कितना भी डाल सकते हो, n2 इक्वल टू, चलो मैं आपको एक प्रॉपर एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। df add स्टार स्टार के अर्ग्स KWARGS कीवर्ड्स, ठीक। अर्ग्स नहीं हटाना, इसको हटा दो आप।
2 आ गया, डिफॉल्ट में एक ही लूप। ठीक है, उसके बाद सेम प्रोसेस, रिजल्ट को आप 0 कर दो। ठीक है, रिजल्ट 0 करने के बाद फोर लूप लगाओ, एन डालो, एन इन कीवर्ड कीवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डॉट वैल्यू डालना है, वैल्यू क्या डालना है, वैल्यूज डालना है, वैल्यूज को डालना है। ठीक है, कीवर्ड्स का वैल्यू डालना है। फिर हमें क्या करना है, रिजल्ट में इंक्रीमेंट कर देना है, कितना का, रिजल्ट में इंक्रीमेंट करना है कितना का, एन का। एन का इंक्रीमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर रिटर्न करेंगे। रिटर्न कहाँ है, लूप से बाहर आकर हम रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट को रिटर्न कर देते हैं। उसके बाद फिर फंक्शन से बाहर आकर हम कॉल करते हैं, क्या करते हैं, सम। सम इक्वल टू, फिर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड सम इक्वल टू ऐड कर देते हैं। अब इसमें देखते हैं एक्चुअली दिखा रहा है क्या, नंबर 1 दिखा रहा है, इसमें तो ले रहा है सही से, और 1 इसमें 2 डाल देते हैं। ठीक है, फिर की डिक्शनरी टाइप हो गया, ये हमारा की हो गया, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, फिर n2 इक्वल टू मैं 4, n3 इक्वल टू, चलो n इक्वल टू 5। ठीक है, इतना मैंने इनपुट प्रोवाइड किया। फिर हम क्या करते हैं, सम को क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करने के बाद हमारा आउटपुट चेक आता है। आउटपुट चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आउटपुट चेक करने के बाद 11 मीन्स 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 प्लस 5 इक्वल टू 11। ठीक है, हमारा वर्क कर रहा है, ये वैल्यू के तौर पे। ठीक है, इसमें सिर्फ आर्ग्स लिखना था, इसमें कीवर्ड्स डॉट वैल्यू लिखना है। ठीक है, वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन में। ठीक है, अब हमारा लास्ट का बच गया है, हमारा लास्ट का एक फंक्शन और बच गया है, लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन है, दिस आर सिंगल लाइन मीन्स एनोनमस फंक्शन है, सिंगल लाइन में लिखा जाएगा, विच रिटर्न द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन डेट की कैलकुलेट। सिंटेक्स कहता है लैम्डा फंक्शन, लैम्डा आर्गुमेंट से लिखने के बाद एक्सप्रेशन डाल दो आप उसमें। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल मैं देख लेता हूँ, जैसे कि x इक्वल टू, मैं सपोज दैट लैम्डा लिखता हूँ, x इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, लैम्डा आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, n1 और n2 दो आर्गुमेंट्स लेते हैं, n1 और n2। ठीक है, यहाँ पे हम कॉमा छोड़ दिए, n1 और n2 दो आर्गुमेंट्स लिए। फिर n1 एक्सप्रेशन क्या लिखना है, प्लस में, अगर ऐड लिखना है तो n1 प्लस n2 मैंने कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब हमें प्रिंट करना है कि x को, कि हमें प्रिंट आउटपुट देता है कि नहीं, तो हम प्रिंट कर देते हैं x को। x को प्रिंट कर दी, x को तो मैंने कॉल कर दिया फंक्शन बनाकर, उसके अंदर क्या डालना है, हमें वैल्यू डालना है 2,4। 2,4 मैं वैल्यू डालता हूँ, देखता हूँ आंसर क्या आ रहा है, 6। 6, 2 4 का 6 आंसर आ गया आउटपुट। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक और डालता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे सपोज डेट मैं एक फंक्शन का वेरिएबल, पहले मैंने एक वाई वेरिएबल लिया, उसके बाद एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, वाई के अंदर फंक्शन को स्टोर करूंगा। ठीक है, लैम्डा लिखा मैंने, एक फंक्शन क्रिएट होने के तौर पे आ गया। हम इसको ए कॉमा भी दो आर्गुमेंट्स देते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या करते हैं, ए माइनस बी हम एक्सप्रेशन लिख दिए। क्या लिख दिया, एक्सप्रेशन लिख दिया। एक्सप्रेशन लिखने के बाद फंक्शन यहाँ पे खत्म हो गया, उसके बाद एक्सप्रेशन ही आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा, प्रिंट करके चेक करना आउटपुट, इसमें बाई आ गया। बाई प्रिंट करना है, बाई प्रिंट करने के बाद हम जब फंक्शन को कॉल कर लिया, उसके बाद हमें क्या वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हम सपोज डेट एक ए ले लिए, ए इक्वल टू हो गया, ए 8 है जो ए में चला जाएगा, और 2 ले लिया जो बी में चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं, 6। 8 - 2 = 6। थैंक यू फॉर